नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर फ्लेम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय कुमार। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम सभी जो है लाइट के बारे में अध्ययन कर रहे थे। मैंने आप सभी को बताया था कि प्रकाश के पास जो है दोहरी प्रकृति होती है, यानी कि डुअल नेचर होता है। लाइट जो है वह एक वेव के रूप में भी कार्य करता है और लाइट जो है एक पार्टिकल के रूप में भी कार्य करता है। लाइट एक पार्टिकल है, इस बात की व्याख्या सबसे पहले न्यूटन साहब ने की। हालांकि लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, इस बात को प्रूव किए थे आइंस्टीन साहब ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सहायता से। और लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, खासतौर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इस बात को जो है हाइगेन साहब ने कहा था, लेकिन इसको प्रूफ किए थे यंग साहब ने इसे प्रूफ किए थे इंटरफेरेंस की सहायता से। फिर जब दी ब्रॉगली साहब आए तो उन्होंने यह बता दिया कि लाइट के पास जो है वेव की तरह भी व्यवहार करता है और वह एक पार्टिकल के रूप में भी व्यवहार करता है। दोस्तों, लाइट का जो स्टडी होता है उसे हम लोग ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। स्टडी ऑफ लाइट इज नॉन एज ऑप्टिक्स। अब दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब भी हम लोग लाइट का स्टडी जो है अगर पार्टिकल के रूप में करते हैं तो उसे हम लोग रे ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। लाइट इज स्टडीड एज ए पार्टिकल नॉन एज रे ऑप्टिक्स, यानी कि जब लाइट का अध्ययन हम लोग पार्टिकल मान के करेंगे तो उसे हम लोग रे ऑप्टिक्स करते हैं, और जब लाइट का स्टडी हम लोग वेव मानकर करेंगे तो उसे हम लोग कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। अब दोनों में अंतर क्या है? तो जब हम लोग पार्टिकल मानकर लाइट का अध्ययन करते हैं तो इसमें हम लोग जो है रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जबकि अगर हम लोग लाइट का स्टडी वेव मान के करते हैं तो इसमें हम लोग डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, पोलराइड पढ़ते हैं। इन सारे चीजों को जो है हम अलग अलग वीडियो में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, लाइट के पास जो है कुछ प्रॉपर्टीज होता है। प्रॉपर्टीज कहने का मतलब यह हुआ कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लाइट जो है हमेशा बिल्कुल ही सीधी रेखा में जो है गमन करता है, सीधी रेखा में ट्रेवल करता है। और लाइट का जो स्ट्रेट लाइन का पाथ होता है उसी पाथ को हम लोग कहते हैं रे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रे बना दिया गया है, अर्थात एक स्ट्रेट लाइन पाथ है। इसी स्ट्रेट लाइन पाथ को हम लोग क्या कहते हैं? रे के नाम से जानते हैं। और रे का जो ग्रुप होता है ना, उसके समूह को हम लोग कहते हैं बीम ऑफ लाइट, या इसी को कहते हैं बीम। अ ग्रुप ऑफ रेज इज कॉल्ड अ बीम। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे जो है रे का फिगर बना दिया गया है, यानी बहुत सारे जो है स्ट्रेट लाइन पाथ है। इन स्ट्रेट लाइन पाथ को हम कहेंगे बीम ऑफ लाइट, या इसी को हम कहते हैं सिंपली बीम के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके बारे में कुछ और बातें आपके सामने रख रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। दोस्तों, लाइट का जो स्पीड होता है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सॉलिड मीडियम है तो इसमें लाइट का स्पीड अलग होगा। अगर मान लीजिए कोई लिक्विड मीडियम है तो इसमें लाइट का स्पीड अलग होगा। अगर मान लीजिए कोई गैस है तो इसमें लाइट का स्पीड जो है अलग होगा। अगर मान लीजिए वैक्यूम है तो इसमें लाइट का स्पीड जो है अलग होगा। ठीक है दोस्तों, फिर सुनिए दोस्तों, लाइट का जो स्पीड होता है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। यानी कि सॉलिड में जो लाइट का स्पीड होता है वो अलग होता है, आपका लिक्विड में अलग होता है, इसी तरह से गैस में अलग होता है, वैक्यूम में भी अलग होता है। यानी कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट जो है सब में अलग होता है। v1 नॉट इक्वल टू v2, नॉट इक्वल टू v3 और नॉट इक्वल टू v4। यानी लाइट का जो स्पीड है सब में क्या होता है? डिफरेंट होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो स्पीड होता है लाइट का वह होता है वैक्यूम में। द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम।
वैक्यूम में लाइट का जो स्पीड होता है वह क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और इस बात की पता जो है सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने लगाया था जिसका नाम था रोमर। याद रखिएगा दोस्तों, रोमर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस बात का पता लगाया था कि वैक्यूम में लाइट का स्पीड कितना होता है। इन्होंने बताया कि वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड होता है वह होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों अगर इसी चीज को हम लोग किलोमीटर पर सेकेंड में चेंज करें तो कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लाइट का स्पीड होता है, लेकिन यह स्पीड होता है आपका वैक्यूम के अंदर होता है। और इस बात की पता जो है वह रोमर ने लगाया था सन 1676 ईस्वी में। दोस्तों इस बात की पता कब लगाए थे, 1776 ईस्वी में। सॉरी मैं गलत बोल दिया, 1676 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लाइट का जो स्पीड है वह अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, यानी कि सॉलिड में अलग होता है, लिक्विड में अलग होता है, गैस में अलग होता है, वैक्यूम में अलग होता है। और जो सर्वाधिक स्पीड होता है लाइट का वह होता है वैक्यूम के अंदर। और इस बात की पता जो है रोमर नामक साइंटिस्ट ने लगाया था। इन्होंने बताया था कि वैक्यूम के अंदर जो लाइट का स्पीड होता है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर हम किलोमीटर में कहें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और इस बात की पता इन्होंने बताया था सन 1676 ईस्वी में, 1676 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।